अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको देसी घी बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये जो मैंने मलाई रखी हुई थी, मैंने फ्रीज़ की हुई थी, उसको मैंने निकाला, उसको गर्म किया और इतना गर्म किया कि मेरी फ़िंगर उसको बर्दाश्त कर रही है। ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब इसके अंदर मैं दही के तकरीबन मैं 4 चम्मच दही इसके अंदर डालूँगी और मैं इसको मिक्स करके तो इसको मैं जमने के लिए छोड़ दूँगी। 5 से 6 घंटे मैं इसको छोड़ूँगी। ये इंशाल्लाह ताला अच्छा जब जम जाएगा तो फिर आगे मैं इसका प्रोसीजर करूँगी। ये देखें, अच्छा मैंने इसको ना हल्का-फुल्का, अच्छा ये मैंने इसको जाग लगा दी थी आपके सामने। ठीक है, ये जम चुका था, मैंने फिर इसको उठा के फ्रिज में रख दिया। ये अब बिल्कुल ठंडा हो चुका। अब मैंने इसको ना मिक्स कर दिया था। आपने मिक्स लाजमी कर लेना, नहीं तो वो ऊपर से आप कर लेंगे ना, नीचे वाला जो पार्ट होगा ना फिर उसका मक्खन बहुत लेट आता है। वो बहुत दफ़ा आपको मशीन चलानी पड़ती है। उसका यही है कि आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, क्योंकि वो मलाई की जो लेयर है ना वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, आपने इसको मिक्स करने के बाद अब ये है कि मैंने इसके अंदर आधा कप इसके अंदर मैंने पानी डालना है जग के अंदर। ठीक है, ये तकरीबन, और ये ताज़ा पानी है, ठंडा पानी नहीं मैंने अभी लिया। अगर आपने बर्फ़ डाली है तो वो आपने जब ये मक्खन आपका निकल आएगा फिर आपने उसके अंदर बर्फ़ डाली है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि मैं इसके अंदर हाफ़ मैं इसमें इस मलाई का मैं इसके अंदर डाल दूँगी और हाफ़ मैं दूसरे बैच में डालूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको। जी ये देखें, ये सिर्फ मैंने 2 से 3 दफ़ा इसको मशीन को चलाया तो ये मक्खन आ गया। ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जो मुझे भी बहुत टाइम लगा सीखने में। तो अब ये है कि मैं आपको ये मक्खन निकाल के दिखाती हूँ अभी। ये देखें, ये मक्खन मेरा निकल चुका है एक बैच में से, ये अभी दूसरा निकलेगा। ठीक है, इसको मैंने लस्सी को सारा निकाल लिया। अब ये है कि मैंने वही लस्सी दोबारा नहीं डाली, मैंने फिर से वही फ्रेश पानी डालना आधा कप और मैंने फिर ये मलाई सारी डाल देनी है और फिर उसी तरह दो से 3 दफ़ा बस मैं हल्का-हल्का चलाऊँगी तो ये मक्खन आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें, ये मेरा मक्खन निकल चुका है। थोड़ा-सा मैंने मक्खन साइड पे किया है कि क्योंकि ताज़े मक्खन के जो पराठे बनते हैं ना, ये देखें ये इतना सा मैंने साइड पे किया है, वो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैं ताज़े-ताज़े इतना कर रखती हूँ कि 2 दिन बस निकल जाए। तो बाकी इसको मैं, नहीं तो मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देती होती हूँ, ये दूसरे दिन करती हूँ ताकि वो अच्छी तरह जो लस्सी है ना इसमें से निकल जाए, फिर बहुत जल्दी घी निकल आता है। अब मैं आपको दिखाने के लिए ये मैं अभी गर्म करूँगी। अब इसको मैं सॉस पैन में डालूँगी और इसको मैं हल्की आँच पे पहले रखूँगी। ठीक है, क्योंकि ये उबलता है। ठीक है, मैं ये मटीरियल उबलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखें जी, ये अब हल्का-हल्का देखें बॉयल हो रहा है ना। मैंने आग बिल्कुल, ये देखें अभी हल्की रखी हुई है क्योंकि इसका उबलने का, इस स्टेज पे इसका उबलने का बहुत डर है। आपने बिल्कुल छोटा बर्तन नहीं लेना कि जिससे ये बहुत जल्दी उबल के बाहर निकले। ये देखें, ये इस आग पे भी ये उबल रहा है तो मैं इससे भी हल्की कर दूँगी। ठीक है, और आपने इसको छोड़ के कहीं नहीं इधर-उधर जाना। जहाँ पे आप छोड़ के गए हैं ये जल जाएगा। और खुशबूदार और मज़ेदार देसी घी कैसे बनेगा, बस आपने उसका जब ये लस्सी इसमें से ख़त्म होना शुरू होती है ना, बस वही स्टेज होती है। आपने इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना, आप उतनी देर किचन का दूसरा कोई काम कर लें। मैं आगे आपको बताती हूँ ये कब तक पकेगा और कितना टाइम लगा है इसको बनने में। ये देखिए अभी 5 मिनट हुए हैं इसे पकते हुए, तो मैंने आग और हल्की कर दी थी। ये जैसे ही इसके अंदर से लस्सी ख़त्म होगी तो ये उबलने वाला अमल इसका ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखिए ये पक रहा है। अब मैं आपको टाइम बताऊंगी कि ये इसने कितना टाइम लिया है। ये देखिए ये घी बनने का अमल शुरू हो चुका है। ये देखिए, लेकिन अभी हमने इसको बंद नहीं करना और इसका हमने, और अब टाइम है बिल्कुल सर पे इसके खड़े होना, क्योंकि इसने देखते ही देखते ना नीचे से जलना शुरू हो जाना। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि इसका और कितना, क्योंकि मैं पहले इसी स्टेज पे आके मैं बंद कर देती थी चूल्हा, लेकिन इसका जो खुशबूदार घी बनाने का अमल है वो इससे आगे शुरू होता है। जब आपको लगे कि घी निकल आया, ये देखें ये इसके अंदर से वो लस्सी की वो जो गुठलियाँ सी बननी शुरू हो गई हैं। तो अब आपने कि हल्की सी मैंने आग तेज़ की है कि थोड़ा सा ये अमल तेज़ हो जाए, ताकि मैं आपको दिखाने के लिए कि मैं अभी अपनी वीडियो बंद ना करूं, मैं आपको दिखाऊं कि कब मैंने चूल्हा बंद करना है। और ये जितना माशाल्लाह मज़ेदार, और बाहर भी ये पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होता। मेरे से गलती ये होती थी, मैं उस स्टेज पे आके बंद कर देती थी चूल्हा, तो फिर ये था कि घी को बाहर रखना तो उसके अंदर फंगस लग जानी, वो ज़ाया करना पड़ जाता था। फिर मैंने अपनी अम्मी का देखा, ये देखें ज़रा, बस ये थोड़ी देर और है
एक से 2 मिनट और लगेंगे पास। तो मैंने इसका ये चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया। बस ये हमारा घी, ये देखिए ये घी हमारा रेडी हो चुका है। मैं आपको अभी ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर। जी ये देखें, आपने देखा आपके सामने मैंने उसे गर्म करते करते एक उसके ऊपर झाग सी आनी शुरू हो गई है। जब आपका देसी घी तैयार हो जाता है ना तो उसके ऊपर झाग आ जाती है और उसके नीचे आपने नज़र नहीं आ रहा था। बस वही टाइम होता है एहतियात का। मैंने देख लें फ़ौरन चूल्हा बंद कर दिया और ये देखें ये थोड़ा सा इसका जो अंदर इसकी लस्सी वाले पार्ट है ना, ये देखें उनका कलर ये इस तरह का सा लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। ठीक है, और ये घी का ज़रा देखें ये कलर हल्का सा स्किन सा कलर आ जाएगा और ये इतना खुशबूदार मज़ेदार घी बनता है। ठीक है, आप भी इसको इसी तरह, क्योंकि मैं बहुत अरसा तक मैं भी गलती करती रही हूँ इसको बनाने में। अब मैं इसको जार के अंदर छान लूँगी। ये मैंने जार रखा हुआ है इसका देसी घी का, इसके अंदर थोड़ा सा है तो मैं अभी इसके अंदर छाननी रख के मैं इसको छान लूँगी। ठीक है, और ये है कि अगर आपने ज़्यादा क्रीम का जैसे बनाया है, क्रीम का आप बना रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं, तो फिर आप ऐसे करें, आप छोटी क्वांटिटी में थोड़ी क्वांटिटी में बाहर रखें, बाकी आप फ्रिज में रखें और आप उसको भी इसी तरह गर्म करें तो वो भी घी आपका इसी तरह खुशबूदार बनेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा, वो स्मेल नहीं आएगी उसके अंदर से। जी ये देखें, ये देसी घी मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये इसका कलर देखें माशाल्लाह। ये मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था डाल के इस जार के। ये मेरा देसी घी वाला जार है, मैं इसी में डाल देती हूँ। जब बनाती हूँ मैं इसी में डाल देती हूँ। ठीक है, अगर ज़्यादा बनाऊँ क्रीम का बनाऊँ, अच्छा क्रीम का अगर आप देसी घी बना रहे हैं ना, उसकी टिप ये है कि आपने उसको ला के आपने उसके अंदर झाग ज़रूर लगानी है, यानी कि दही थोड़ा सा नीम गर्म करके उसको दही लगाएं और बाद में उसको आप उसको फ्रिज में रख दें 3-4 घंटे। आप उसको फ्रिज में लाजमी रखें तो ये ठंडा हो जाए। अगर आपने होता है कि उसकी मक्खन निकालना, अगर आप उससे घबरा रहे हैं कि मक्खन निकालेंगे, ज़ाहिर है वो काम होता तो मैसी है, तो आप उसको उसी तरह रख दें चूल्हे पे। लेकिन उसका ये है कि आपने बर्तन थोड़ा सा उससे बढ़ा लेना है। ठीक है, बर्तन आपने छोटा नहीं लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उबलेगी। जितनी देर तक उसमें लस्सी रहेगी ना वो उबलेगी। ज़ाहिर है अगर हम उसका मक्खन उसमें से नहीं निकालेंगे और लस्सी उसके अंदर रहेगी तो वो ज़्यादा उबलेगी। आप थोड़ा सा बर्तन बड़ा ले लें और ये है कि जहाँ पे वो आधे घंटे में देसी घी बन जाएगा उसके आपके 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, 3 गुना आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये है कि वो भी इसी तरह फिर बन जाता है। लास्ट में आप अपने काम करते रहें, हल्की आँच किए रखें ऊपर, आप उसको कोई बिल्कुल कवर नहीं करें। ठीक है, हल्की आंच पे वो पकता रहे, वो 2-3 घंटे पकता रहेगा। तो फिर ये है कि जिस टाइम पे वो आपका देसी घी बनने लगे तो बस आपने उस टाइम उसके पास खड़े होना है। वो भी इसी तरह बहुत स्पीड से, जब क्योंकि वो लस्सी खुश्क हो चुकी होती है, वो मिनट्स में काम होता है। ठीक है, तो अगर आपने 1 मिनट भी उसका ज़्यादा लगा दिया ना तो वो ब्राउन की तरफ चला जाएगा। ये देखेंगे मैंने आपके सामने इसको किया था कि वो एक गोल्डन सा कलर हो गया था इसका। ठीक है, जैसे ये ठंडा हुआ, ये देखें इसका कलर साथ, और इतनी खुशबू आ रही है इसके अंदर से कि बहुत ज़्यादा। जब इसके अंदर लस्सी रहती है ना तो फिर इसका जायका नहीं बनता ना और ये जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, आप क्रीम का घी बनाएं या मक्खन का बनाएं तो ये इस तरह आप इस तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह आपका बहुत जायकेदार और खुशबूदार घी बनेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।